इंडिया वर्सेस नेपाल के मैच के लिए आई वॉज वेरी एक्साइटेड क्योंकि पता था कि ये बहुत ही धांसू मैच होने वाला है. बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया वर्सेस मालदीव्स, आई वॉज एक्साइटेड अबाउट दिस मैच जस्ट फॉर वन थिंग, क्योंकि हमारे लिए जीतना बहुत ज़रूरी था. एंड जस्ट कंसिडरिंग द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन दैट देयर वॉज इन दिस कॉम्पिटिशन दिस टाइम इन सैफ अंडर 20, आई थॉट हम आराम से जीत पाएंगे. मतलब ऐसा नहीं होगा कि लास्ट मिनट्स पे जाके एक गोल होगा, बट वैसा होता थोड़ी है जैसे हम सोचते हैं. We'll just get right into the video, but before that, let me just tell you that this video is sponsored by OneFootball app. OneFootball is one-stop platform for all your football hunger. So in case you want to stream some matches on the app, you can do that now. And in case you have forgotten to watch a match or two, you can get the match highlights on the app itself. So don't forget to check out the description box below. Hit the link, download the app, it's that easy. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? I hope well and good. You know what? That is the most important thing that matters. नेपाल और बांग्लादेश का मैच था, 1-1 ड्रॉ हुआ. बांग्लादेश तो भाई जीत गया और ऐसा जीता कि डायरेक्ट फाइनल्स में पहुंच रहा है. डायरेक्ट तो मैं नहीं बोलूँगी, सारे मैचेस जीते हैं वो इस ग्रुप के. एंड आई थिंक दे हैव हैड अ वंडरफुल सेशन इस बार का जो सैफ अंडर 20 चैम्पियनशिप रहा है. वहीं दूसरी तरफ जो कि एक क्लियर फेवरेट्स थे नेपाल, वो पहले 2 मैचेस जीते, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही भयानक रिजल्ट रहा अगेंस्ट इंडिया. नाउ बांग्लादेश के अगेंस्ट भी वो नहीं जीत पाए, तो विच इज़ वाई दे आर नॉट गोइंग इनटू द फाइनल्स. एंड वहीं दूसरी तरफ एक और मैच था, वो था इंडिया और मालदीव्स का, जिसमें कि इंडिया का जीतना बहुत ज़रूरी था ताकि वो अपना क्लियर कट पोजीशन बना पाएँ कि येस वी आर ऑल्सो गोइंग इनटू द फाइनल्स. लेकिन वो इतना ईजिली आया नहीं जितना ईजिली मैं समझ रही थी आ जाएगा. अब ऐसा हुआ कि जो कि पिछले मैच में हमारे साथ बिल्कुल भी इशू नहीं हुआ, वो था क्लिनिकलिटी. एंड आई सेड दैट सो मेनी टाइम्स इन माई वीडियो दैट हम बहुत ही ज़्यादा क्लिनिकल थे. एक चांस बना रहे थे और वो कन्वर्ट हो रहा था. या तो ये हो सकता है कि नेपाल का डिफेंस वॉजंट दैट गुड. तो आज के मैच में एकदम उल्टा हुआ. हम चांसेस बहुत बना पा रहे थे, पोजेशन हमारे पास था, डिफेंस हमारा काफ़ी सॉलिड है, उसमें कोई टेंशन नहीं रहता है. लेकिन आज जो भी चांसेस बना रहे थे, क्लिनिकलिटी था ही नहीं. मतलब वो तो हम कहीं आज छोड़ के आए थे. मतलब पूरे मैच में ना ऐसे चांसेस हमने मिस किए हैं कि ऐसा देख के लग रहा था कि भाई पिछले मैच में 8 गोल तुमने कैसे मारे भाई, कैसे हुआ वो चीज़. सो दैट इज़ वाई आई वॉज अ लिटिल स्केयर्ड कि ठीक है यार, ड्रॉ रहेगा तब भी हम सेफ जोन में हैं, बट वाई टू प्ले लाइक दैट. You know, we have to win it when we know that we can do it. We have such quality forwards to, you know, convert the chances. भाई तुम कोई भी लगा लो, गोगोई लगा लो, झांगरा लगा लो, मतलब सबको जो चांसेस मिल रहे थे आज वो अलग ही थे. बट वही हो ही नहीं पा रहा था. देन फाइनली गुरकीरत, तो वो एक रिबाउंड बॉल था जो गुरकीरत के पास आया और उसने इतनी ज़ोर से फायर किया ना वो शॉट कि इवन इफ गोलकीपर वांटेड टू सेव इट, वो कहीं ना कहीं जाके लग के हो सकता है कि वो गोल ही होना था. मतलब इतनी ज़ोर से मारा था. दैट इज़ अ कुडोस टू द एफर्ट मैन, बिकॉज वी ऑल्सो नो, इवन दे नो द प्लेयर्स हु आर प्लेइंग देयर, दैट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ फॉर अस टू गेट अ गोल एंड टू गेट अ विन देयर. वो 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आज के मैच के लिए. तो वो दिख रहा था उस गोल में. एंड आई थिंक दैट जस्टिफाइड एवरीथिंग, द नंबर ऑफ चांसेस दैट वी क्रिएटेड, ताकि हम बने रहें इस कंपटीशन में, बिकॉज वी आर द डिफेंडिंग चैम्पियंस. तो थोड़ा अलग प्रेशर उस चीज़ का भी रहता है. अपना होम ग्राउंड है, अपने होम ग्राउंड पे तो भाई फिर से टाइटल हम रिटेन कर ही सकते हैं. इट्स नॉट दैट मच टू आस्क फॉर. एंड आई एम हैप्पी द वे द रिजल्ट हैज़ एंडेड. हमारा जिस तरीके से कॉम्पिटिशन रहा है, एवरीथिंग वेंट ग्रेट. बट गोइंग इन टू द फाइनल्स अगेंस्ट बांग्लादेश, जिससे हम ऑलरेडी हार चुके हैं, एंड वी नो हाउ सॉलिड बांग्लादेश हैज़ बीन इन दिस कॉम्पिटिशन, वी cannot take them lightly and we cannot convert the chances the way we did today. We have to be more clinical, we have to be solid defensively, we have to be solid goalkeeping wise as well. No errors can be afforded on that day because Bangladesh has been playing pretty solid. That is why 5th August को finals होने वाला है. बहुत ही crazy atmosphere होगा, I am damn sure about it. Let's see India अपना title retain कर पाएगा कि नहीं, because match तो easy नहीं होने वाला. हम शायद अपना बदला ले पाएँ for the one match that we lost, और शायद बांग्लादेश फाइनली एक विक्ट्री ले पाए इस कंपटीशन में, जो कि वो नहीं ले पाए. ना इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट बांग्लादेश इज दैट वो 2 बार रनर्स अप रह चुके हैं. पिछली बार जब इंडिया जीता था उस टाइम पे भी बांग्लादेश रनर्स अप था. तो मतलब ये एक फिक्सचर, ये एक फाइनल पहले हो चुका है, विच इज़ वाई इट्स एक्साइटिंग एज वेल एज इट इज़ स्कैरी टू, बिकॉज आई थिंक
third time can be a charm for Bangladesh, and that can be scary for us. So we have to be the defending champions in this. Nepal has defended their title before. Now it can be us. Let's see if that happens or not on that particular day. But this is just my request to all my Odisha friends here, all my Odisha subscribers here. In case you are watching this, I would highly recommend, please go in the stadium and watch the match and support the team. That's something that we would really appreciate. मैं अपनी तरफ से जितने भी कोलकाता में मैचेस होते हैं, मैं ट्राई करती हूँ कि ऑफिस के बीच में जैसे मर्जी करके ऑफिस के बाद मैं टाइम निकालूँ एंड आई शुड गो फॉर द मैचेस, बिकॉज यू नो समटाइम्स हमारी तरफ से अगर थोड़ा सपोर्ट आएगा, जो कि मुझे पिछले वीडियो में भी मेरे लोगों ने काफ़ी बोला था, दैट पीपल नीड टू कम आउट ऑफ देयर हाउसेज एंड यू नो सपोर्ट द टीम. दे नीड टू कम अप, दे नीड टू टर्न अप एंड शो दैट they are there. So that's a big ask maybe, but that is something that I think we need to do together, because this competition, even though under 20 championship चल रहा है, India host कर रहा है, there are so many reasons to follow this, but एक और reason ये हो सकता है कि फुटबॉल का ग्रोथ हमसे ही होगा. मतलब एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ नहीं होती जब सारे अंकल आंटीज़ मिलके, हमारे मम्मा पापा लोग, हमने सुना होगा, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, ये नहीं है वो नहीं है, चाहे जो मर्जी गवर्नमेंट आ जाए, डजेंट मैटर, बट एट द एंड ऑफ द डे हम ही हैं जिससे गवर्नमेंट बनता है. सो द वे वी आर, दैट्स हाउ द गवर्नमेंट इज. इट्स एज सिंपल एज दैट, विच इज़ वाई वी कांट जस्ट कीप क्रिटिसाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन. दैट्स व्हाट आई डिड, एंड आई थिंक I agree to the many points that my subscribers pointed out in my last video, that I can't just keep ranting on the facilities that should be provided to us. We need to show that, why do we need these facilities? That is why I feel कहीं ना कहीं जाके हमारा बहुत ज़्यादा हक बनता है इन चीज़ों में. So let's just support, let's hope that happens, क्योंकि फाइनल्स बहुत ही क्रेजी होने वाला है. एकदम चक दे इंडिया टाइप का स्क्रिप्ट बना हुआ है. चक दे इंडिया में भी जब पहला मैच होता है हॉकी का, तो वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होता है एंड टीम इंडिया हार जाता है. देन फाइनली जो फाइनल होता है वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है एंड दे विन इट इन दैट मैच. लेकिन उसमें एक डिफरेंस ये था कि टीम इंडिया वाज नॉट द फेवरेट्स टू विन इट, दे वरंट द डिफेंडिंग चैम्पियंस. इसमें पूरा स्टोरी सेम है, बस हम डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं, हमारा होम ग्राउंड है, एंड आई थिंक दैट वी शुड बी विनिंग इट, इवन दो ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग है जैसे ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग था. Let's see क्या होगा. Can we rectify the mistakes that we did in the first match? Can we calm down the nerves that we had in the first match? Or is it Bangladesh who's finally winning it for the first time? You never know. We never know. We are yet to see that. But this competition, this SAF championship has been pretty good, pretty solid. मज़ा आया देख के काफ़ी, और मुझे अच्छा इस चीज़ का लग रहा है कि मैंने ये देखा और मुझे काफ़ी यंग प्लेयर्स के बारे में पता चला, एंड आई विल बी वेरी एक्साइटेड टू सी देम इन आई लीग, ISL और वॉट एवर लीग्स दैट दे विल बी प्लेइंग इन. दैट्स वेरी एक्साइटिंग. बाकी डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो व्हाट इज़ योर प्रेडिक्शन अबाउट द फाइनल्स. फाइनल्स 5 अगस्त को है, तो प्रेडिक्शन ज़रूर करना. इंडिया वर्सेस बांग्लादेश क्या लगता है, कौन जीतेगा, एंड थोड़ा और आगे लेके चलते हैं इसको. स्कोर लाइन क्या रहेगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सो दैट इज इट फ्रॉम मी टुडे. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम मी. 1 second. Thank you so much for watching. Namaste.